सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काच मना निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेने रे, वैष्णव जन तो तेने कहे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, वर स्त्री जीने मातरे, पर स्त्री जेने मात रे। जे बात की असत्य न बोले, जे बात की असत्य न बोले, हर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहे। तो नमस्कार मित्रों, प्रणाम सभी विद्वान जनों को। मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, अभिवादन स्वीकार। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के इस पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से अपने फेसबुक पेज अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ, जो कि आपको हैशटैग पर भी उपलब्ध है। हैशटैग से अपना पन्ना अपनी बात एक विचार पृष्ठ आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। हैशटैग पर सत्या होप टॉक आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश, अनुज्ञा नारी शक्ति। इसके अतिरिक्त किड्स का जो लर्निंग कार्यक्रम और कहां से जहां तक किया। तो आदरणीय जो भी इस समय पटल पर उपस्थित हैं, उन सभी विद्वान जनों का मैं अभिवादन करता हूं और उनका स्वागत इस पटल पे करता हूं कि हम अपने दैनिक आयोजन में, जिसका नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से, इस आयोजन का तात्पर्य एक रचना और किताब के पन्नों से सार्थक इसलिए है, कोई भी न कोई रचना हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और साथ ही किताब के पन्नों से वो पृष्ठ भी आपके सामने लाते हैं जो हमारे जीवन में अपरिहार्य है या जिनका उद्देश्य है या जिनको हमें पढ़ करके एक प्रसन्नता होती है। मैंने आप सबके सामने अभी अपनी प्रस्तुति से पूर्व, अपना अभिवादन से पूर्व, भक्ति रस में डूबी हुई एक रचना वैष्णव दंतो तेने कहिए, पीर पराई लागे रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमानन लागे रे। ये प्रस्तुत और ये रचना विगत आप हमारे आयोजन के प्रारंभ में काफ़ी लंबे समय से सुन रहे होंगे। इसका आनंद आपको प्राप्त हो, मेरा अभिवादन आपको स्वीकार हो
और पटल पर उपस्थित होने वाले सभी विद्वान जनों का अभिवादन मैं प्रातः करता हूँ और दिन भर के सत्या होप टॉक्स, सत्या किड्स, सत्या लर्निंग कब कहाँ से जहाँ तक अनुज्ञा नारी शक्ति के विशिष्ट पन्नों को देख करके जो भाव मेरे मन में बढ़ते हैं उनको अपनी प्रस्तुति में 11:30 बजे, क्योंकि समय का अनुपालन है और मैंने एक रूटीन बनाने की कोशिश की है कि मैं 11:30 बजे आप सबसे मिल सकूं, आप सबसे मिल करके एक अपनी अभिव्यक्ति दे सकूं और आपके उस प्रत्युत्तर में आपकी सुंदर भावनाओं को पढ़ भी सकूं। तो आज हम आपसे विशेष तौर पर इस आयोजन में मिलने के लिए उपस्थित हैं, जिसका कि तात्पर्य हमने विगत दिनों आपके साथ जोड़ा था कि मैं भक्ति संगीत के उन कार्यक्रमों को पुनः कुछ लंबे समय के लिए स्थगित कर रहा हूं और एक आयोजन जो मेरे मस्तिष्क में आ गया है उसको आपसे जोड़ करके आपकी भावनाओं के प्रत्युत्तर को लेखन में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। और उस कार्यक्रम का नाम है अनुभव जरूरी नहीं। उस कार्यक्रम का नाम है अनुभव जरूरी नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि पटल पर नीरज कांत सोती जी उपस्थित हैं और प्रातःकालीन उन्होंने अपने उद्बोधन में पूरे दिन की दिनचर्याओं को प्रदर्शित किया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और संतुलित भाषा में जिस तरह से उनके वाक्यांश आते हैं वो हमें एक गौरवान्वित करते हैं। हमने इस पटलों पर जो मैं लगातार देख रहा हूँ 4 वर्षों से मैं हूँ इसमें, 2021 के प्रारंभ में मैंने इसमें कहाँ से जहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी। उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि एक आयोजन कहाँ से जहाँ तक जाता जिसमें राम कथा की कहानी को मैं सुनता था और उसके साथ जुड़ गया और नियमित रूप से जुड़ने से उन्होंने हमारे नाम को उस पटल पर लेना प्रारंभ किया। तत्पश्चात डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे से अनुमोदन के बाद मैंने अपनी एक आयोजन की गति बनाई और उसका नाम था सत्य के प्रयोग। 1.5 साल तक चलने वाला वो आयोजन जिसमें कि गांधी जी की आत्मकथा के चिंतन को पृष्ठ से प्रतिदिन 500 एपिसोड्स में हमने लगातार समय से 11:30 बजे प्रसारित किया और उसमें ये धुन बजती है और ये धुन मुझे आज भी बहुत प्रिय। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जो आज मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, उसमें कुछ बातें हम आपके साथ लाना चाहते हैं। और सबसे पहले तो आज मैं आपको वो एक रचना सुना देना चाहता हूँ जो मैंने अभी पटल पर अंकित की है। आपके पटल पर अभी अंकित की और कुछ समय पूर्व ही मैंने उसको लिखा और दूसरे पटलों पर भी प्रसारित किया है। एक वाक्यांश हमें आज मिला मीट V5 के सदस्यों के लिए। उसमें लिखा है अधूरापन। अधूरापन का तात्पर्य यह है कि हम अधूरे क्यों हैं, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने जीवन से, अपनी मित्रता से, अपनी कमियों से क्यों हैं। तो मेरे जो उद्गार में 4 लाइनें आई आपके साथ वो मैं पहले पटल पर समर्पित करता हूँ। विषय है अधूरापन और रचना इस प्रकार से। आज अधूरेपन में जीते मित्रों का है साथ चाहिए। आज अधूरेपन में जीते मित्रों का है साथ चाहिए। पत्नी जीवन साथी बनकर रहती फिर भी एकाकी की याद चाहिए। पत्नी जीवन साथी बनकर रहती फिर भी एकाकी याद चाहिए। कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई नहीं है दूर दूर तक,
क्यों विचार ये आता, ये मुक्तक है। कोई नहीं है दूर दूर तक, क्यों विचार है आता, आज कठिन है जीवन अपना, निर्जनपन है सताता, आज कठिन है जीवन अपना, निर्जनपन है सताता। तो मित्रों, मैंने 2021 से सत्या होप टॉक्स में अपनी यात्रा प्रारंभ की। 4 वर्ष हो गए। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के अनुमोदन, उनकी विचार श्रृंखला, उनके कार्यों को संपादित करने का, उनके कार्यों को संचालित करने में सहयोग करने का एक विचारशील अनुभव प्राप्त हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरा मनस्थिति थी, जब इसको मैंने 2021 में ज्वाइन किया था मार्च में, कोरोना का समय चल रहा था और कोरोना का पीक टाइम था। कुछ पुस्तकों में लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया था। उससे पहले साहित्य संगम संस्थान के पटल पर लिखना मैंने सीखा और उसके राजवीर सिंह जी मंत्र अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से दोहा, मुक्तक, छंद सब कुछ लिखना सीखा। और फिर उसकी जो पोस्ट छपती थी उनमें पहले 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरी रचनाएं तो पीछे रह जाती हैं और कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो फिर मैंने उन्हीं क्रम में उन पटलों पर आने वाली रचनाओं की या उनके विचारशील लोगों के लिखे हुए लेखों की समीक्षा लिखने का काम, और लगभग 300 से ज़्यादा मैंने समीक्षाएं लिखी और उसके प्रमाण पत्र आज भी मेरे पास संकलित हैं। और अनुभव विहीन का तात्पर्य हमारे साथ इसलिए है कि अनुभवहीन नहीं है, अनुभव जरूरी नहीं है, इस बात को मैंने ढूंढा। और ये अनुभव जरूरी नहीं, ये पुस्तक हमारे पास 2008 से है, जब हम एमबी कॉरपोरेशन के कामों में देखते थे और उनकी विशाल मीटिंगों को देख करके आश्चर्यचकित हुए। चमकदार गाड़ियों से उतरते हुए लोग, ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले लोग और मीट में डायमंड कहने वाले लोगों को देख करके उनके आयोजनों को मैं देखता था। और उसमें ये एक पुस्तक मुझे मिली, अनुभव जरूरी नहीं, क्योंकि वो चेन श्रृंखला में चलने वाला कार्यक्रम था। चेन श्रृंखला में, उस चेन श्रृंखला से प्राप्त होने वाला जो था वो पैसिव इनकम है। और उसमें उनके जो डायमंड और उनके जो ऊंचे लोग थे, उन तक पहुंचते पहुंचते उसकी धनराशि निःशुल्क में 4 लाख से 5 लाख। तो मैं ये सोचता था कभी ऐसा हो सकेगा, लेकिन वो सौभाग्य ऐसा नहीं रहा। और मैंने आगे चल करके उस कार्य को, लेकिन धन के साथ, अपने धन के साथ बहुत से लोगों की दवाई और उससे जुड़े हुए उत्पादों से दे करके उनकी स्वास्थ्य, उनकी न्यूट्रलाइट जैसे प्रोडक्ट्स को मैंने बेचा, टूथपेस्ट को बेचा। उससे प्राप्त होने वाले धन से ऐसी मीटिंगों को अटेंड करते रहे और मेरा रिटायरमेंट भी हो गया और मैंने वो कार्य स्थिति, और मैं साहित्य के क्षेत्र में जुड़ गया। सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा अभियान में जब मैंने उस अपने को जोड़ा तो 5000 से ज़्यादा लोगों के बीच अपना पहला अनुभव माइक पर, ओपन माइक्स में किया। वो अखबार आज भी छपा है जिसमें कि वो कार्यक्रम और मेरी एक पहचान शहर के अंदर बनी। ओपन माइक्स में मैंने वो ट्रैफिक रूल्स वाली एक कविता को प्रसारित किया और हर पटलों पर पढ़ा। तो जो वो निर्भीकता आई मेरे, उसका कारण
आपका नियत समय पर उपलब्ध होना, आपका नियत समय पर कार्य के प्रति रुझान होना, आपका नियत समय पर आपको प्रोत्साहित किया जाना। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो 3 दिनों से एक कार्यक्रम अपना प्रायोजित किया है, उसका उद्देश्य आपको हमें बताएंगे। और मैंने अपनी डायरी भी बनानी शुरू कर दी है। डायरियाँ तो हमारी बहुत सी हैं, बहुत सी लिखी हुई हैं, गिरफ्तार सूची देखेंगे। लेकिन आज की डायरी में हमने सबसे पहले लिखा है 27/4/2024 सत्या होप टॉक, अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ के लिए कार्यक्रम एक रचना और किताब के पन्ने से विषय अनुभव जरूरी नहीं। तो अब इसमें हमारा जो विषय है वो संबोधन है। संबोधन में हम सभी उन लोगों का अभिवादन करेंगे जिनका कार्य हमें पसंद है, जिनकी रचनाओं को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिनकी रचनाओं के लिए हम अपना समय देते हैं और वैल्यूएबल टाइम होता है। और बहुत स्वरूप को बदलने में हमने जो विचारधारा अपनी डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के साथ बनाई और उनके साथ जोड़ा, तो उनको भी अनुभव हुआ और हमें भी अनुभव हुआ, हमारे साथ और लोगों को भी अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय निकलता गया, आज वो सत्या होप टॉक्स और सत्या बीट्स का वो सदस्य अपने को किस तरह से गौरवान्वित करता है, उसका अनुपालन, अनुशासन और नियम अनुसार चल रहा है। तो इसमें मैं अपने संबोधन में डॉक्टर सत्य प्रकाश कात्यानी पांडे जी, नीरज कांत सोती जी, विद्युत प्रसाद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर यथार्थ और बिंदु भूषण जी, सुधा बसोर जी, विमल भट्ट और अन्य ऐसे ही बहुत से नाम हैं जिनको कि नाम लेकर के हम यहाँ पर प्रतिदिन प्रसारित करते हैं, क्योंकि उनका नाम यहाँ पर आ जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उनके नाम को न जोड़ें। तो पहली तो आपकी कड़ी इस बात से ये हो गई कि हमें जो बोलने का क्रम है उसको अपने इस क्रम में कैसे बदलना है। अब इन पटलों पर आने वाले उन सारे लोगों के लिए इस बात की अपेक्षा है, मेरा मत नहीं है, मेरे ये एपिसोड्स इसलिए नहीं है कि हम किसी सत्या होप टॉक के विषय में कोई रूप परिवर्तन करने जा रहे हैं या रूप परिवर्तन करके एक दिशा निर्देश करने जा रहे हैं। ना ये ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ना ये आपका जो है उसको कहते प्रायोजित कार्यक्रम है। ये एक अपने मन की बात है, अपनी बात है, जिसको कि हमें आपके सामने प्रेरित करने के उद्देश्य से ले करके आए हैं। और जैसा कि नीरज कांत जी ने कहा कि हमारा जो कार्यक्रम है प्रायोजित वो एक रचना और किताब के पन्नों से, किताब के पन्नों के अंश को लेकर के हम जिस तरह से आपके साथ बातचीत करते हैं वही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें हमने जो 4 बिंदु आज बनाए हैं वो जो आपसे बताना चाहते हैं वो इसलिए है कि अपने अनुभव को प्राप्त करने की आवश्यकता की ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपको उस विषय में जो भी कार्य करना है, अनुभवहीन हो करके भी, अनुभव न हो कर भी आप जो करना चाहते हैं उसमें जो सहायता चाहिए, जो आवश्यकता चाहिए, जो कार्य पद्धति चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो सब आपको समाज में उपलब्ध हैं। और मैं अभी इस पर बातचीत आपसे करूँगा क्योंकि ये एपिसोड्स आज हमारा तीसरा एपिसोड है। इसमें जो हमने मुख्य बिंदु आपके साथ बनाए हैं वो यह है कि योजना, दूसरा पॉइंट है कार्य पद्धति, तीसरा पॉइंट है टूल्स और 5वां पॉइंट है निर्भय होना और लक्ष्य की प्रगति। योजना बनाना, कार्य पद्धति, टूल्स, निर्भय होना और लक्ष्य की प्रगति। इन बिंदुओं पर हम आप सबसे विगत दिनों से जो चल रहे हैं उनको बात करेंगे और इसका उद्देश्य हम आपको बता दें
कि 15 मई के बाद हम आपको एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करेंगे जिसमें कि आपको अपना लेखन कार्य परिमार्जित करके अपने अनुभवों को उसमें अंकित करके हमें भेजना है। इस आयोजन का कार्यक्रम इस तरह से संचालित है, जुड़ा हुआ है कि अगले 15 मई के बाद एक पुस्तक का प्रकाशन हम करना चाहेंगे जिसमें कि आपके अनुभवों को आपने कैसे मंचों का संचालन सीखा, कैसे अपनी रचनाएं लिखना सीखा, कैसे आपने अपनी प्रगति को बढ़ाना चाहा, उनके अनुभवों को, तो उससे जुड़े हुए इस आयोजन को मैं आपके साथ आज जोड़ने के लिए उद्देश्य से 15 एपिसोड्स में हम धीरे धीरे आपसे समय आपसे बातचीत करेंगे और इससे निकलने वाले किसी लक्ष्य या उद्देश्य या उसकी किसी भी जिस्ट से अगर आपके में कोई व्यवहारिक परिवर्तन आपको लगता है और आप उसे समझ सकते हैं तो उसको आप करने के लिए सोच सकते हैं। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा, मैं किसी के अपेक्षा नहीं करता कि आप हमारे इस आयोजन को देखें, क्योंकि इसमें वैल्यू एडेड प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। हम सत्या होप टॉक्स में आकर के सत्या मीट के एक सदस्य बनते हैं और जिसमें हमने अपना संग्रहित धन लगाया है, तो हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो प्रोग्राम वहाँ से आया है और मुझे उसकी अध्यक्षता भी करनी है, तो मैं इस बात से आपको प्रेरित करता हूँ कि आप अपने अनुभवों को लिखने के लिए तैयार हो जाइए और निर्भीक हो जाइए। तो अब मैंने जो अपने बिंदु बनाए हैं वो क्या बनाए हैं? योजना, कार्य पद्धति, टूल, निर्भय होना, लक्ष्य प्राप्ति और अपने लिए आपको उपहार देना। अपने लिए उपहार देने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी योजना से या पुरस्कार प्राप्त हो जाता है तो हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन हमने अपने छोटे छोटे लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया, कितना समय दिया, कितना हमने उसमें से समय बर्बाद किया, ये सब सोच करके उस चीज़ों के लिए अपने को प्रोत्साहित करें और अपने को पुरस्कृत करें और अपनी क्लैपिंग से अपने स्वयं को भी। तो यहाँ पर इस कोटेशन में अनुभव जरूरी नहीं, संपर्क करना और निमंत्रण देना बड़ा ही आसान है, उस पर हमारी बातचीत आपसे होगी। और यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में, इस पुस्तक के स्टार्टिंग में एक कोटेशन लिखा हुआ है, मैं अध्ययन से स्वयं को तैयार करूँगा, एक दिन मुझे भी अवश्य मौका मिलेगा। नीचे कोटेशन लिखने वाले का नाम है अब्राहम लिंकन। मैं अध्ययन से स्वयं को तैयार करूँगा, एक दिन मुझे भी अवश्य मौका मिलेगा, अब्राहम लिंकन। इसके बाद दूसरा कोटेशन आपके पास आया है कि कुछ समय बाद आप यह सोचकर ज़्यादा निराश होते रहेंगे कि अपने को जो चीज़ों की उससे ज़्यादा काफ़ी चीज़ें करनी रह गई, इसलिए अपने दायरे से बाहर निकले, सुरक्षितता के बंधन तोड़ दीजिए, जिंदगी में नई महक आने दीजिए और खुद को फैलने दें, अपने सपने देखें और खोज करने दें। मार्क ट्वेन। तो ये पुस्तक जिन्होंने लिखी है वो मार्क ट्वेन हैं और उन्होंने इस तरह की कुछ कोटेशंस लिखे हैं। तो अभी हम आपसे पुस्तक के विषय में भी बातचीत करेंगे। तो जो कार्य योजना के हमने जो प्रारूप अपने लिए बनाए हैं, उसका प्रारूप इस प्रकार से कि योजना, टारगेट, आपको क्या टारगेट चाहिए, क्या क्या आपको स्पोक्स पर्सन बनना है, क्या आपको पोएट बनना है, क्या आपको जो है समाज सेवा बनना है, क्या आपको समाज सेवा करके अपने को पुरस्कृत कराना है। आज आप ब्रांड एम्बेसडर्स में बहुत से लोगों को देखते हो। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बहुत से लोग लालायित हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी होती है और कुछ लोगों के नाम बहुतायत में आज उन पटनों पर मीडिया में लिए भी जाते हैं। तो क्या उन्होंने अपने अनुभव को छोड़ा?
क्या उन्होंने अनुभव के प्रति अपने लक्ष्य को छोड़ा? नहीं छोड़ा। निरंतर 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 बढ़ने की श्रृंखला है। आज डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश पांडे जी वैज्ञानिक हैं और शोध संस्थान में कार्यरत हैं, शोध में लगे हुए हैं और शोध करके पब्लिक वर्क को भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का वर्क भी कर रहे हैं, सरकार का वर्क कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक समाज में एक बदलाव लाने की और एकाकीपन की, अकेलेपन की जो परिस्थिति थी, उससे बाहर निकल करके आने के लिए ऐसे पटलों का निर्माण किया। और आज जो हमारा इस 2500 या 6000 कम्युनिटी का ये ग्रुप जो बना है, वो उनका उस लक्ष्य का परिणाम है कि जिसके प्रति उन्होंने निरंतरता दिखाई। तो योजना जो बनाई और कार्य पद्धति अपनाई, तो कार्य पद्धति में उन्होंने पटलों पर अपने को प्रोत्साहित करने का कार्य किया और आपको आमंत्रित किया और आज आप इसमें जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़ करके मुझे देख रहे हैं, इसलिए कि हम अपने किसी ज्ञान को आपके प्रति बांट नहीं रहे। हम अपनी मनस्थिति को क्यों बदलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी मनस्थितियों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों है, हमें उनसे क्या नुकसान और फायदा है। एक समय ऐसा आया था, इन पटलों पर व्यतीत करने वाला मेरा समय 6 से 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूस, और आप इसको रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे लिए लिए गए सत्यप्रकाश पांडे जी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहले बार व्यक्ति देखा जो 8 से 10 घंटे का समय सत्या होप टॉक के कार्यक्रमों को सुनने, लिखने, व्यतीत करने, टिप्पणी करने और उन पर रुचि जाहिर करने। फिर धीरे धीरे समय हमने इस पर अपने को संकेत कर लिया और आज इनको परिमार्जित करने लगा। मेरी रुचि इसमें बढ़ गई कि मैं अपनी रचनाओं को पुस्तकों में प्रकाशित कराऊं। मैंने साहित्य संगम संस्थान की पुस्तकों में, इसके अलावा इनकलाब प्रकाशन की पुस्तकों में, साहित्य सागर की पुस्तकों में, इसके अलावा जो है वो अन्य पुस्तकों में और उन सम्मेलनों में जाना शुरू किया। वहाँ पर मंचों पर अपनी बात कहने का भी अनुभव मिला। तो आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि हमने कुछ सीखा। तो वही सीखने के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं, वही सीखने की प्रक्रिया में आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। तो इसमें इस बात को, संकोच को त्याग दीजिए, अपनी योजना को बनाइए, अपनी कार्य पद्धति में सबसे पहले संकोच छोड़ दीजिए। और संकोच में आज हमने वो पॉइंट्स आपको फिर से पढ़ाना चाहेंगे जो सफलता के अवरोध में मात देते हैं। उन पॉइंट्स को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको यूट्यूब चैनल पे आप तीसरे एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, तो मैं इस पे वो पॉइंट्स आपके साथ। क्या कभी अपने उत्पाद, कल्पना, व्यवसाय अवसर दिखाने के लिए किसी अच्छे दोस्त को निमंत्रण देने के फ़ोन उठाते समय आपको हिचकिचाहट हुई है? या शायद आपको हिचकिचाहट न हुई हो तो परंतु समझ में नहीं आता कि क्या कहा है और कैसे कहें। कोई बात नहीं, इस तरह के आप अकेले आदमी नहीं हैं, इस तरह के आप अकेले नहीं हैं। दरअसल हर कोई अपने कारोबार की शुरुआत अपनी तरह करता है, अपने टेबल पर अपनी सूची रखता है और थैली में पसीना छूटता रहता है। फ़ोन की ओर देखकर समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यदि आपने कभी ऐसा कहा हो तो मुझे मालूम है कि मेरे प्रस्ताव को लोग दिल से चाहेंगे, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसके सामने पेश कैसे करूं। तो यह पुस्तक आपके लिए लिखी गई है, तो राइटर ने लिखा है। किसी भी उद्योग के मुखिया से पूछिए और उससे कहिए कि कारोबार की सफलता में बड़े अवरोध वही है। आपके ग्राहकों से बात करनी है और आप नहीं जानते कि आपके उत्पाद, सेवा, व्यवसाय और मूल्यों को कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से आप वेबसाइट से, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट से या अपने लाइव कार्यक्रम से, अपने राइटिंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं
और हमारा सबका उद्देश्य और लक्ष्य डॉक्टर सत्या होप टॉक में डॉक्टर सत्य प्रकाश को प्रमोशन करना नहीं है। डॉक्टर सत्य प्रकाश के इस आयोजन को जो सत्या होप टॉक के नाम से प्रायोजित इसलिए कि हम उसकी फीस लेकर के उसमें अंदर आते हैं और हम उन एपिसोड्स को देखते हैं जिनसे कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। आज हमारे इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या बदल चुका है? सत्या होप टॉक का क्या बदल? आप एक लेखक हैं, आज आप एक उसके ग्राहक भी हैं। आज आप पटल पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उस पटल की प्रस्तुति के बाद अपने को उससे जोड़ करके उसमें अपनी प्रसन्नता ढूंढ सकते हैं। और 24 आवर्स चलने वाले इस पटल में अब आपको बहुत सी विभूतियाँ, बहुत से आयोजन जो प्रायोजित किए हैं सत्या होप टॉक में प्रायोजित किए हैं। तो सत्या होप टॉक की हम बड़ाई करते हैं। सत्या होप टॉक ने आपको वो सब दिया जो समाज में हमें सहज प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए हम डॉक्टर सत्या होप टॉक के सत्य प्रकाश पांडे जी को इस बात की प्रशंसा और उनकी अभिवादन करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रारूप को सोचा। अब इसमें जो है उनकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्होंने अपनी धीरे धीरे योजनाओं को परिमार्जित किया और आज जो स्वरूप आपको देखने को मिला वो 3 वर्षों का प्रयास का लगातार जो लगा हुआ है। उन्होंने जो अपना समय दिया है मिनट टू मिनट, और उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगी और सबसे पहले मैं उसका प्रयोग अपने ऊपर ही करना चाहता हूँ कि हम लंबे लंबे भाषणों में जाते हैं, लंबे लंबे समय में जाते हैं, उसको मिनिमाइज करें और टू द पॉइंट बात करें। और कभी एक समय उनका अपने सेंटेंस के बारे में आया था हमारे पास बात कि क्या आप इसको 50 सेकेंड्स में बात कह सकते हैं? लीस्ट टाइम आज का जो टीवी पर आने वाला विज्ञापन वो 5 सेकेंड, 17 सेकेंड, 10 सेकेंड का होता है, उसमें वो बात आप तक पहुँच जाती है। तो हमने आज इस आयोजन में आपको जोड़ते हुए 4 बिंदुओं को दिया है। उनको अगर आप डायरी में नोट कर सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं और उन पर अपना मत भी व्यक्त कर सकते हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्य योजना पहले बनाएं, फिर उसकी कार्य पद्धति के विषय में सोचें, फिर उनसे जुड़े हुए टूल्स क्या हैं? मोबाइल है, लैपटॉप है, लेखनी है, डायरी है, आपका पब्लिशर है, आपकी सोशल साइट है, सब कुछ तो आपके टूल्स हैं। और इसमें सबसे पहले संकोच रहित होकर निर्भय होना चाहिए। निर्भय शब्द हमने इसलिए आपसे किया कि आप अपनी बात जो कह रहे हैं उसको कहने वाले आप ही तो हैं, आप ही उसकी वक्ता हैं और आप अपनी सामने मोबाइल की फिगर पर, वीडियो पर ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं। तो जो आपको सुधार की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है, उसमें ये एक टूल्स की तरह पे ये आयोजन काम करता है। और उसमें आपकी प्रगति धीरे धीरे, आपके शब्दों का चयन, आपके बोलने का स्टाइल, क्योंकि आप वक्ता हैं, आप ही श्रोता हैं। जो आपके बाद में सुनेंगे वो आपके अलग श्रोता है, लेकिन मुख्य रूप से वक्ता तो आप हैं, वो आप श्रेष्ठ वक्ता हैं और आप ही सबसे श्रेष्ठ श्रोता हैं, क्योंकि सबसे पहले निकलने वाला शब्द आपके ही पास कान में तो पड़ता है, आप स्वयं सुनते हैं तो श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ। तो जो इस कार्य प्रगति में हमने और मैंने आपको इसका प्रारूप बता दिया है कि 15 मई के बाद हम अनुभव के लिए आपसे लेख मांगने वाले हैं। इसलिए हमने इस प्रायोजित कार्यक्रम को आपके पास पहुंचाने के उद्देश्य से इस पटल पर 15 दिनों का अपना एक प्रारूप बना करके आपके साथ और आपको निर्भय बनाने का, आप भय रहित होकर। कोई कहता है मेरी आवाज़ कांप रही है, कोई कहता है कि मुझे बोलना नहीं आता, कोई कहता है मुझे लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। तो हमारा ये पटल जो है सत्या होप टॉक का पटल है वो इसलिए ही बना है कि आप सब चीज़ का एक्सपेरिमेंट निर्भय होकर यहाँ करते हैं और आपको तो आप पुरस्कारों की श्रृंखला भी इसमें जोड़ रहे हैं। आज नवरात्र कार्यक्रम भी आपके साथ आएगा, रविवासरी कार्यक्रम में और भी कार्यक्रम आएंगे, इसके अलावा प्रतियोगिताएं होंगी
और लेखन के लिए अब आपके पास लेखक भी हो गए हैं, पब्लिशर भी हो गए हैं, और लेखनी के साथ में आपकी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार भी आपको मिला है। तो ये परिमार्जित रूप जो आपको सत्या गुफ्ट है, उसको ले जाने के पीछे हम सबका उद्देश्य, और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि मेरा उद्देश्य इसलिए है कि सत्या होपटॉक एक एकेडमी बन करके बाहर आए, आपके समाज में आएगी, जिसमें कि हमें ज्वाइन करने के लिए एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स के लिए परचेज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट वो परचेज करेगा। और हो सकता है हम लोग भी इस तरह के आयोजनों में सम्मिलित होकर के अपने प्रोडक्ट को आपके साथ बेचेंगे, और उसका मूल्य हमें प्राप्त होगा, और बाकी जो उसका आयोजन का खर्च है वो एकेडमी को जाएगा। जैसे कि किसी सत्या मीट के प्रोग्राम के लिए प्रमिला शर्मा जी को आमंत्रित किया जाता है कि नहीं, आप भक्ति रस का इस कार्यक्रम में अपना प्रायोजित कार्यक्रम दीजिए, और इसका मूल्य 1000 रुपये है, और आपसे 200 रुपये की फीस दे करके 40 लोगों से आपसे इसमें जोड़ दिया जाता है, और देन आफ्टर उसमें प्राप्त हो। तो अगला मौका आपको आर्थिक संवर्धन का इन पत्रों में मिल सकता है। आर्थिक संवर्धन इसलिए कि आप जो आमदनी करते हैं उसमें कुछ अंश तो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की बात पिछले दिनों हुई, तो ये सब आयोजन भविष्य में चल करके राइटिंग, पब्लिशिंग, एडिटिंग और उनकी क्राफ्टिंग और मंचों पर आपको प्रायोजित किए जाने के लिए उन उद्देश्यों से आप एंकर बन के निकले। तो इसमें जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का एक व्यापक रूप आपके सामने आया है, जिसमें कि आपको निर्भीक रूप के आना, और इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम को, जो प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, प्रायोजित इसलिए नहीं कि मैं इसको कोई शुल्क लेकर के करूँगा या कोई इसको शुल्क लेके करेगा, इसलिए कि ये निःशुल्क है, और 15 एपिसोड्स में हम अपनी बहुत सी बात आपके साथ पहुंचाना चाहेंगे, और उन्हीं से निकलने वाले उन अनुभव की पन्नों को आपके फ़ोटो के साथ और आपके स्क्रिप्ट के साथ अपनी किताब में छापने का कार्य भी करेंगे, जो 15 मई के बाद हम आपसे, तो 15 मई तक के आपके पास समय है, और आप इसको अपने पन्नों को तैयार कर लीजिए। और जो हमने कहा है, अगर आपको उसको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे मेंटर डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी से भी संपर्क कर सकते हैं। नीरज कांसूती जी जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यति शर्मा जी हैं, और अनुज्ञा नारी शक्ति के आपके उपाध्यक्ष जो है यथार्थ जी हैं, अरुणा पाठक जी हैं, रेखा बोलवा जी, बहुत सी लंबी टीम इस पटनों पर है, जिन्होंने अपने अपने कार्यों को, अब आपको मैं बता दूं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको कि आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो टीम है, जो इसको मैं देख रहा हूँ, उसमें बहुत सी, रेखा बोरा जी इस समय बेस्ट पर्सन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द ऑफलाइन प्रोग्राम्स। 3-3, 4-4 प्रोग्राम हमने उनके देखे हैं, उन्होंने बेस्ट ऑप्शन से उनको प्रायोजित किया और आयोजित किया है, और उनकी अखबारों में, न्यूज़ में, समाज में। तो हमारा ही मंच सब तरह की व्यवस्थाओं के लिए तैयार हो रहा है, और इसमें कोई भी, हाँ, तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है अनुभव जरूरी नहीं। आप सीखिए, देखिए, और यति शर्मा जी इसमें उपलब्ध हैं, आभा मेहता जी ने जो कल आयोजन किया है वो भी है, और बहुत से पटलों पर आप लोग जाते होंगे, लिखते होंगे, लिखन करते होंगे, और हमने तो आपसे स्पष्ट कहना है, समय हो सकता है ज़्यादा हो रहा हो, इसलिए भी कहा है कि ई-मैगजीन्स हमारी जो है हम लोगों ने चालू की है। हम लोगों ने इसलिए कहते हैं कि हम अपना नहीं कहते, हम लोग ने, हमारी तस्लीमा फातिमा जी उसके जो है एडिटर हैं, वो प्रतिमा आपसे वो रचनाएँ मांगती हैं जो आप लिखते हैं, तो उसमें प्रकाशित करते हैं, आपके लेख लिख सकें। तो हमारी टीम कंप्लीट वर्क में आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, आप एक प्रोडक्ट हैं उसके लिए तैयार कर रही है, और उसमें कोई भी आपके व्यक्तिगत पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ
अनुभव नहीं है। इस पुस्तक के टाइटल को लेकर के मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस पर कमेंट्स लिखिएगा, अपने विचार लिखिए, और कुछ आपको जानकारी या कोई अच्छी चीज़ सुनने का मन हो, क्योंकि मैंने 15 मई इसका एक समय निर्धारित 15 मई के बाद एक पोस्टर में जारी करूंगा, जिसमें कि आपसे आपके इन व्यक्तिगत अनुभवों को लेखन में रूप में लेकर के उस पुस्तक में संयोजित करने का काम मैं करूंगा। मेरे पास इस समय अन्य कार्य भी चल रहे हैं, पुस्तक 2 पुस्तकें भी लिखनी है मेरे को, अन्य पठनों के आयोजन भी आते हैं, समय भी आते हैं, सब तरह के अनुभव हैं। और यहाँ पर आपको डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी से वो कार्यशालाएँ मिलेंगी जिनमें आप दोहा लिखना पढ़ना सीखते हैं और मुक्तक लिखना सीखते हैं। तो यही सब तो ये आयोजनों का कार्यक्रम है। अपना रूप बदलिए और निर्भीक हो जाइए। आज अपनी आदरणीय आप अपनी डायरी पे आप भी बना लीजिए, हमने बना ली है। बहुत दिनों से पहले लिखते थे, लेकिन आज मैंने अपने क्या करना था उसका एक प्रारूप पहले से लिख लिया और उसी पे आपसे बात की। अंत में हम आपसे वो सारे लोगों का उद्बोधन पुनः कर देते हैं जो उन्होंने हमें सहयोग किया है। डॉक्टर सत्य प्रकाश, कात्यायनी पांडे, नीरज कांसोती जी, विद्युत प्रातिनिधि डॉक्टर यथार्थ, बिंदु भूषण जी, सुधा बसूर और यति शर्मा जी और अन्य आभा मेहता जी, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमको मॉरली सपोर्ट दिया है इन आयोजनों में आने जाने और सुरक्षित के लिए। तो आज की जो कार्य योजना में हमने जो डायरी में आपको अंकित करने के लिए बोला है, उसका नाम पहला पॉइंट है योजना, फिर कार्य पद्धति, फिर टूल्स और निर्भय होना और लक्ष्य की प्राप्ति और अपनी प्रसन्नता। अपनी प्रसन्नता इसलिए हमने जोड़ा कि छोटे छोटे आदमी, आज आप एक अपनी कविता लिख लेते हैं, 4 लाइन लिख लेते हैं, अपने लिए क्लैपिंग करें, सबसे मन प्रसन्न होता है। अभी मैंने 2 लाइनें अभी सुबह लिखी जो नीरज कांसोती ने मंच पर आमंत्रित की थी, अकेला अधूरापन में 2 लाइनें अभी लिखी उसके पहले हमने, तो उसको आज सुना करके मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज अधूरेपन में जीते मित्रों का साथ चाहिए, आज अधूरेपन में जीते मित्रों का साथ चाहिए, पत्नी जीवन साथी बनकर रहती फिर भी एकाकी याद चाहिए, कोई नहीं है दूर दूर तक क्यों विचार है आता, आज कठिन है जीवन अपना निर्जन अपना नहीं चाहिए। तो ये मुक्तक है। अब मुक्तक किस तरह से लिखे जाते हैं आप सब जानते हैं। पहले 2 लाइनें संभाव होती हैं, तीसरी लाइन असंभाव होती है, चौथी लाइन फिर संभाव होती है। तो वाह जिंदगी आपने यति शर्मा जी ने कहा, तो इस जिंदगी को जीने के जो लक्ष्य है उसमें हमें मित्रता भी चाहिए, हमें जीवन भी चाहिए, अधूरापन को पूरा करने का भी समय चाहिए। और इन शब्दों के साथ आज के इस आयोजन से आपको विदा लेते हैं। और इस आयोजन में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर हम आपको फिर याद दिलाते हैं 11:30 बजे परसों सोमवार को आपको ये अनुभव जरूरी नहीं का एपिसोड 4था सुनने को मिलेगा। कल रविवार का दिन है, स्वतंत्र दिवस है, 11:30 बजे हम आपको अपनी पुस्तकों से, अपनी रचनाओं के, अपने पुरस्कारों के विषय में आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने एक दिन निर्धारित कर रखा है अपने इस आयोजन के लिए। और प्रमिला पांडे जी को आप दें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी हम दिल्ली के आयोजन में फेसबुक ट्रू व्यू होने जा रही है, इस चीज़ को हमने लाइव किया, क्योंकि हमें रेखा बोरा जी वहाँ मिली, सुधा बसोर जी मिली, अनुराधा पांडे जी मिली और अन्य बहुत से लोग जो मिले जिन्होंने हमें उन आयोजन में पहचाना, कहा सत्या होप टॉक्स से आपकी एक पहचान भी है, आपका नाम भी है। तो आप भी निर्भीक होकर के इस लक्ष्य की प्रगति में अपने को जोड़ लीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको यही है, और उसके पीछे जो हमारा स्लोगन इस टाइटल में चल रहा है वो हैशटैग में वही कि हैशटैग अनुभव जरूरी है। यही पटल तो आपको सिखाता है कि आपको कैसे जीना है,
कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपका लक्ष्य है, और कभी आप वो स्पोक्स पर्सन मार्केट में हो जाएंगे जिसकी वैल्यू आपको देख करके सुनने के लगे कि 5,000 का टिकट लेकर के हम उस हॉल में जाएं, उस अल्बर्ट हॉल में जाएं जहाँ पे हम दिल्ली में ऐसे ऐसे आयोजनों को सुना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे आपसे परसों 11:30 बजे इस एपिसोड के लिए, और कल मिलेंगे आपको अपना पन्ना अपनी बात पृष्ठ के लिए अपनी रचनाओं के साथ। हमारी कुछ पुस्तकें आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे इस तरह की पुस्तकें अभी 2 दिनों में पहले छप के आ गई हैं, उनके रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और रविवार वाले दिन आपसे उनसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इस एपिसोड्स को आप जो है हमारे हैशटैग प्रोग्राम में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए, आपको 172 से ज़्यादा एपिसोड शिक्षा अभियान के मिलेंगे जो हमने सत्या होप टॉक्स के लिए प्रसारित किए और अपने लिए प्रसारित। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचना के लिए सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, और क्योंकि आपका परिवार, ये रचना हमारे जो है बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं। इसका उद्देश्य, एक रचना हमने लिखी थी, 0 चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें करना ही नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से हमने इस आयोजन को आयोजन के रूप में संचालित किया, और आप YouTube चैनल पर इसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।